लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, याद होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है कि जब आप कार्बोनाइल ग्रुप पे अमोनिया डेरिवेटिव को अटैक करवाते हैं, एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन हम उसका करवाते हैं, तो सबसे पहले उसका फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, हमने उसकी प्रोटोनेशन की। जैसे प्रोटोनेशन की तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में हमने उसी कार्बोकेटाइन पे अमोनिया डेरिवेटिव को अटैक करवाया। जैसे अटैक किया तो अमोनिया माइन NH4 पॉजिटिव, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। फिर हमने उससे की आगे फर्दर क्या कि डीप्रोटोनेशन की, तो वो स्टेबल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने उसकी अगेन प्रोटोनेशन की। क्यों अगेन प्रोटोनेशन की थी? ताकि वो वाटर में कन्वर्ट हो। वाटर में जैसे कन्वर्ट हुआ OH2 बना, जिसे हम H2O भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन आयन। जैसे हमने उसकी एलिमिनेशन की, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया डेरिवेटिव। फिर उसके बाद एडिशन रिएक्शन हमने देखा कि व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज रिएक्ट विद एथेनॉल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो देन प्रोडक्ट क्या बनी, 1,1 डाइएथॉक्सी ईथेन, जिसे हमने क्या कहा, एसीटल। एसीटल और वाटर बना। अब उसी एसीटल को हमने अगेन उसकी हाइड्रोलिसिस की, तो दोबारा से वो ही रिएक्टेंट्स रिकवर हो गए। तो क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नीचे का कीटोन डू नॉट रिएक्ट अंडर दिस कंडीशन। कीटोन इस कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करते। लेकिन ये नहीं कि कीटोन रिएक्ट ही नहीं करते, इस कंडीशन पे नहीं करते, कंडीशन चेंज करेंगे तो देन कीटोन से क्या प्रोडक्ट बच्चों बनेगी, केटल की फॉर्मेशन होगी। एसिटल्डिहाइड से एसिटल और कीटोन से केटल की फॉर्मेशन होगी। ओके, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा टॉपिक है? रिडक्शन रिएक्शन। चैप्टर नंबर 12 हमारा चल रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन में चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 12 रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन में रिएक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला NaBH4 होता है। क्या फॉर्मूला होता है? NaBH4। जैसे हम HC डबल बॉन्ड OH ऊपर लिख दें, नीचे सिर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ये क्या चीज है आपके पास? क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मेथानल। मेथानल की बच्चों जैसे आप रिडक्शन करेंगे NaBH4 की प्रेजेंस में H2O और H पॉजिटिव, यूं भी लिख लें। अगर यूं नहीं लिखना तो डायरेक्ट आप इसको H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? H3O पॉजिटिव। जैसे हम मेथानल की रिडक्शन करते हैं तो मेथानल इज कन्वर्टेड इनटू अ मेथानॉल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेथानल इज कन्वर्टेड इनटू अ मेथानॉल। कैसे बनेगा? यहां से इसका बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर। व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन? पता है? हाँ जी, वेरी गुड, बचपन में पढ़ा होगा आपने कि व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, removal of oxygen and gain of electron. This is called reduction. Oxidation इसका opposite है, addition of oxygen, removal of hydrogen and loss of electron is called oxidation. तो यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन हुई तो इट्स मीन दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या कहेंगे? रिडक्शन। यूं अगर नहीं जिसको पसंद आ रहा तो वो भी टेंशन ना ले, वो यूं लिख ले। ठीक है,
तो दिस इज कॉल्ड मेथानॉल। मेथानल से, मेथानल एल्डिहाइड से क्या बन गया? मेथानॉल। अगर हम एथानल लें, क्या लें? एथानल। एथानल का फॉर्मूला क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। एथानल की रिडक्शन करेंगे, सेम कैटलिस्ट NaBH4, ठीक है, वाटर की जगह अब मैं लिख रहा हूँ H3O पॉजिटिव। दोनों पैटर्न से लिख दिया ताकि आसानी हो जाए। तो देन क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गई? CH3 CH था तो एक ऐड हुआ H2, और यहाँ ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन लगेगा तो OH नहीं बन जाएगा। एथानल से, एथानल से क्या बन जाएगा बच्चों? एथानॉल। प्रोपानल अगर होता, प्रोपानल से प्रोपानॉल, ब्यूटानल से ब्यूटानॉल, पेंटानल से पेंटानॉल, ठीक है। अगर मैं एसीटोन लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इसकी भी रिडक्शन करते हैं NaBH4 की प्रेजेंस में, H3O पॉजिटिव। तो देन प्रोडक्ट क्या बनेगी? CH3 CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे OH आएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1 2 3 2 प्रोपा प्रोपानॉल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसके मैकेनिज्म में होगा क्या? मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म में बच्चों देखते हैं कि जैसे हाइड्राइड आयन, जैसे हम हाइड्राइड आयन, अब पता है आपको हाइड्रोजन जो है टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पता है आपको? हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें दोनों तरह की पॉसिबिलिटी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। मोस्टली हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, याद रखना है। जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो केटाइन में कन्वर्ट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनाइन में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन की मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कब होती है? इन द केस ऑफ हाइड्राइड्स। समझ आ रही बात कि नहीं? जिस तरह ये क्या नाम है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्राइड है, इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। सोडियम हाइड्राइड, फार्मूला बताओ? NaH होता है। इसी तरह सोडियम हाइड्राइड के बाद कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, जिंक हाइड्राइड। हाइड्राइड की फॉर्म में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? हमेशा याद रखना है -1। इट्स मीन वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जैसे हम इसके हाइड्राइड को कार्बोनाइल ग्रुप से बच्चों रिएक्ट करेंगे तो इसका जैसे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, पार्शियल पॉजिटिव और इस पे क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो देन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी? यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं नेगेटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हाइड्राइड अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये जो नेगेटिव है ये H है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, H और OH, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये वाला जो H है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट आपके पास यूं ही बन जाएगा, ठीक है, और OH यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इसी तरीके से आगे फर्दर फिर एक रिडक्शन आती है जिससे हम क्या कहते हैं? कैटालिटिक, कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट। ये समझ आएगा या नहीं? पता चल गया ना? सिंपल सा है। रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट। कौन कौन सी कैटलिस्ट है? प्लाटिनम यूज कर सकते हैं, प्लाटिनम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल H C डबल बॉन्ड OH, इसकी जैसे हमने रिडक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम और प्लाटिनम, ठीक है। तो मेथानॉल से प्रोडक्ट वही बन जाएगी, क्या बनी? मेथानॉल। एथानॉल लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिडक्शन की सेम कैटलिस्ट प्लाटिनम और प्लाटिनम की प्रेजेंस में, ठीक है,
अगर ये लेते हैं तो रूम टेम्परेचर, और अगर सपोज हम निकल लेते तो याद होगा ना कितना टेम्परेचर था, 250 डिग्री से 300, कुछ में 200 लिखा है, 250 और कुछ में 300, तो 200 से 300, वैसे आप डायरेक्ट 250 लिख दें उसके लिए। तो क्या बन जाएगा, एथानॉल से एथानॉल CH2OH, ठीक है, एथानॉल से एथानॉल। और अगर हम एसीटोन की रिडक्शन करते हैं CH3C डबल बॉन्ड और CH3, अगर यूं नहीं लिखना उसी पैटर्न से भी लिख सकते हैं, प्लस H2 करेंगे तो देन प्रोडक्ट प्लाटिनम और प्लाटिनम, तो देन CH3 और साथ क्या आ जाएगा OH। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2 प्रोपानोल, क्या कहेंगे इसको, 2 प्रोपानोल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई है। नेक्स्ट इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या आता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की अभी मैंने बताई, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हम लोगों ने अब ऑक्सीडेशन पढ़नी है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ऑक्सीडेशन याद रखिएगा हमेशा, कल मैंने एक जनरल रिएक्शन बताया था कि आपने जब भी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन, हाँ, अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू अ एल्डिहाइड, ठीक है, और एल्डिहाइड की अगेन ऑक्सीडेशन करेंगे तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। हमने क्या किया, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की तो देन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करेंगे तो दोबारा से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ये एक साइक्लिक अरेंजमेंट ना याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारे पास है क्या, एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी जैसे आप ऑक्सीडेशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, ये क्या चीज होती है, पोटाशियम डाइक्रोमेट, और इसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के 2-3 ड्रॉप्स डाल देते हैं ताकि रिएक्शन हो जाए। इसका कलर कैसा होता है, K2Cr2O7 का सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बताएं, नहीं पता। K2Cr2O7 होता है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इसका कलर होता है ऑरेंज कलर, गर्ल्स को पता ही होगा, जिससे जर्दे का रंग नहीं होता ऑरेंज, सेम एज इट इज सॉल्ट का कलर भी वैसे ही होता है। इसके लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है क्लोरीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसे कहते हैं क्लोरानिल टेस्ट, ठीक है। उसमें करते क्या है कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट ऐड किया, जितनी क्वांटिटी सॉल्ट की उतनी ही क्वांटिटी K2Cr2O7 की मिक्सअप किया, टेस्ट ट्यूब को होल्डर के साथ कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया 2-3 डॉट, और इसको फ्लेम पे रख के हीट किया। मैंने यूं जो पकड़ा हुआ है ना, इसका मतलब ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, कभी आपने यूं हाथ से पकड़ के नहीं हीट करना, याद रखना है। क्योंकि अगर आपने यूं पकड़ के इसको हीट किया, सम टाइम क्या होता है उसमें बम्पिंग होती है, बबल्स निकलेंगे, तो वो हाथ पे गिर के काम खराब कर सकते हैं। तो याद रखिएगा केमिस्ट्री में बच्चों प्रिकॉशन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशन नहीं लेते, कुछ ऐसे ऐसे भी केमिकल्स हैं, क्लोरीन गैस को कभी लॉन्ग इनहेल नहीं करते, क्यों, कार्सिनोजेनिक होती है। कार्सिनोजेनिक का मतलब है कैंसर कॉज करती है। बेंजीन का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, बेंजीन अगर स्किन पे टच हो जाती है 1 टाइम 2 टाइम, और अगर स्किन पे कट लगा हुआ है और उसके ऊपर बेंजीन लग गई, तो वो भी क्या करेगी, बेंजीन इज अ कार्सिनोजेनिक सॉल्वेंट, वो भी कैंसर कॉज करती है। बड़े बड़े डेंजरस केमिकल है, तो इससे का मतलब ये नहीं कि डर जाएं, डरना नहीं होता, लेकिन उसकी प्रिकॉशन भी जरूरी होती है, एहतियात से करना होता है। क्लियर होगी बात। तो एसिटाल्डिहाइड की जैसे आप ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड की,
तो एसिड बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। एथेनॉल से एथानोइक एसिड। अगर मैं यहाँ पे प्रोपानल लूं CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, प्रोपानल की जैसे आप ऑक्सीडेशन करेंगे, सेम कैटलिस्ट K2Cr2O7 and sulfuric acid, then propanol is converted into a propanoic acid। ब्यूटानल से ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानल से पेंटानोइक एसिड, हेक्सानल से हेक्सानोइक एसिड। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? अब अगर बच्चों आपको कहा जाए कि एसीटोन कीटोनिक ग्रुप की ऑक्सीडेशन करें, किसकी? कीटोनिक ग्रुप की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जिसमें CH3C डबल बॉन्ड OH, सॉरी CH3C डबल बॉन्ड OCH3 कीटोन, this is also called as dimethyl ketone। dimethyl ketone is also called as acetone। कहाँ यूज होता है? इसको हमेशा याद रहेगा, नेल पॉलिश रिमूवर में, एसीटोन थिनर जिसे कहते हैं। इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन कर दें सेम कैटलिस्ट K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो याद रखना है। अब देखो बच्चा कहता है कि हमें कैसे याद होगा ये रिएक्शन कि ये रटा है। अब याद रखो नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने नजर आ रहे हैं? 3। तो बनाना तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जब 3 वाला अगर आपके पास एसीटोन है, 3 कार्बन वाला कीटोनिक ग्रुप है, तो याद रखिएगा, तो ये किसमें CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड और साथ HC डबल बॉन्ड OH। एसिटिक एसिड में कन्वर्ट, एसिड क्या होता है में उसका जो स्टिंग होता है, फील किया हो, जिसको अगर हनी भी बाइट कर ले, काट लेती है, तो बॉडी में अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे सपोज बाइट करती है तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, जैसे हुआ तो इसका मतलब उसने फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। लोग क्या करते हैं, जल्दी से कोई छुरी लेकर आ रहा है, कोई ताला है, लोहे की चीज को रगड़ते हैं। क्यों लोहे की चीज को रगड़ते हैं? क्योंकि एसिड ट्रांसफर किया है। मेटल जो है बेसिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। मेटल जो है कौन सी प्रॉपर्टी शो करती हैं? बेसिक इन नेचर होती हैं। तो एसिड और बेस जो ताला है या कोई सी भी चीज से रगड़ रहे हैं वो बेसिक इन नेचर, तो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से जैसे न्यूट्रलाइज होगा तो उसमें स्वेलिंग नहीं होती। अगर सपोज स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे बच्चा ग्राउंड में है, एक इसी तरह एक वाकया था, स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे करवाया और ग्राउंड में बच्चे सामने खेलने गए, उसके बाद किसी बच्चे ने कोई शरारत कर दी, हनी बीज का जो पूरा एक ग्राउंड बना हुआ था उसका जो छत्ता था, किसी ने उसको हिट किया, वो सारी फैल गई और काफी बच्चों को काट लिया। फिर हमने उनमें क्या किया, उन बच्चों की ट्रीटमेंट जहां जहां जिस बच्चे को किया था, एक टीचर की ड्यूटी लगा के सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मैंने खुद बनाया, कॉटन टीचर को दी और उसके ऊपर लगा के हर बच्चे को लगाया, और मैं कहता हूँ विद इन अ सेकेंड वो बिल्कुल जबरदस्त क्लियर हो गया, ना तो किसी को पेन हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ऑन दी स्पॉट हम लोग ये नहीं कि कंसंट्रेटेड बना दें, कंसंट्रेटेड बना दे तो हनी बीज के स्टिंग बाइट करने से जितनी तकलीफ नहीं हो रही, कंसंट्रेटेड से जितनी तकलीफ होगी। जो कंसंट्रेटेड बेस है वो भी क्रोसिव अगेंस्ट स्किन होती है, स्किन को डैमेज कर देती है, जला देती है। तो डेल्यूट सोल्यूशन, क्यों डेल्यूट बनाया मैंने? क्योंकि फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है, तो हमें डेल्यूट NaOH का सोल्यूशन बनाया, तो उससे स्वेलिंग नहीं हुई। किसी बच्चे ने घर जाके भी नहीं बताया। समझ आ गई बात कि नहीं? तो मीन कहने का मकसद उसका ट्रीटमेंट बड़ा शॉर्टकट तरीका है, लेकिन कभी ऐसी अगर कोई आंख वगैरह के पास, तब ये अपने ट्रीटमेंट नहीं करनी, फिर तो जाहिर सी बात है फिक्सेड का एक इंजेक्शन वगैरह होता है वो लगवाया जाता है फिर। क्लियर? तो एसीटोन की जैसे आपने ऑक्सीडेशन की तो एथानोइक एसिड और क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। इसी तरह अगर आप ब्यूटानॉन, ये क्या चीज है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का बच्चों नाम क्या होगा? ब्यूटानॉन। इसी ब्यूटानॉन की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, इसको 2 ब्यूटानॉन भी कह सकते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं, तो 4 है, तो देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला बनेगा ग्रुप। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एसिटिक एसिड
और देन एसिटिक एसिड। अगर मैं यहाँ पे कार्बन की चेन लेंथ इंक्रीज कर देता हूँ 5 कार्बन, तो यहाँ पे 3 और 2 की फॉर्मेशन। अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो 3 या 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 को उसका भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन किया। तो एल्डिहाइड के बच्चों जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन की भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट होता है। इतना हो जाएगा रेडी। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। इसकी भी प्रैक्टिस करके आइएगा अच्छे तरीके से, रिस्पॉन्स आपका आना चाहिए। चैप्टर नंबर 12 बच्चों A to Z इंक्लूडेड है, तो इसलिए इसका एक पॉइंट भी कोई किसी भी तरीके से मिस नहीं करना, बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा आप। काफी बच्चों की असाइनमेंट आ रही है, कुछ बच्चे मैं कहता हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 पेज पे उन्होंने इतने रिएक्शन लिख दिए हैं और वो मुझे सेंड किए। आज किसी बॉयज की तरफ से भी उसने इकट्ठे 30 पेजेस मुझे सेंड किए हैं व्हाट्सएप पे। तो मीन कहने का मकसद है ये आप लोगों का एक इंटरेस्ट है, गर्ल्स की तरफ से भी आ रहा है, मैं रिस्पांस भी बातों को बच्चों को देता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए एक अप्रिसिएशन है कि आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका रिजल्ट भी आपकी एक्सपेक्टेशन से इंशाल्लाह ज्यादा ही आएगा, ठीक है। चैप्टर को किस तरीके से आपने इसको, मैं एक चीज आपको शॉर्ट सी बात बता दूं, एंट्री टेस्ट किस बच्चे का है जिसकी एफएससी 1-1.5 महीने में कोई बंदा कोई चीज बेस्ट है ना, जिसकी एफएससी स्ट्रांग है, एंटी टेस्ट भी उसका है। जिसको एफएससी नहीं आती वो एंटी टेस्ट में बेशक जहां मर्जी जाकर भी बैठ जाएगा ना, तो एक दिन में बच्चे एक एक चैप्टर करवाना पड़ता है। इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 5 लेक्चर्स में पूरी 2 इयर्स की बुक्स को वाइंड अप करवाते हैं। और एमडी कैट के स्टूडेंट्स उनको, इसलिए आप लोग अपना आईक्यू लेवल अच्छा करते जाएं और अभी से साथ साथ तैयारी स्टार्ट करें। इन्हीं चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी मेमोरी इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म हो जाएगी। जो बच्चे अभी तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो उसकी बच्चों रिटर्न प्रैक्टिस करें। रिटर्न करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी रहेगी। नहीं तो अगर रिटर्न जो नहीं करता वो कहेगा हाँ जी लेक्चर अच्छा समझ आ गया है, अपने रूम से बाहर जाएगा, रिएक्शन सारे इवेपोरेट हो जाएंगे। समझ आ रही है बात करनी? तो आपने इवेपोरेट नहीं करना, इसको वोलेटाइल में कन्वर्ट नहीं करना, आपने नॉन वोलेटाइल में कन्वर्ट करना है। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट ना हो उसे नॉन वोलेटाइल, और वोलेटाइल क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाए। तो इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है बच्चों। बाकी कल इंशाल्लाह आगे फर्दर करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज।